कहानी की शुरुआत होती है घने जंगल के बीचों बीच बहती एक बड़ी नदी से, जहां जेफ नाम का एक आदमी अपने कुछ साथियों के साथ बोट पर आगे बढ़ रहा होता है। ये लोग सांपों को पकड़कर शहर में बेचा करते थे, लेकिन आज ये लोग जिस जगह जा रहे थे वो जगह मौत का दूसरा नाम था। यहाँ बोट का कैप्टन भी जेफ को चेतावनी देता है कि जिस जगह तुम लोग जा रहे हो वो जगह श्रापित है और जहरीले सांपों से भरी हुई है। उसने सुना था कि वहाँ क्रिम्सन नाम का एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा रहता है और जो भी उस जगह जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। लेकिन जेफ, जो सांपों को पकड़ने का एक एक्सपर्ट शिकारी था, वो मुस्कुराते हुए कैप्टन से कहता है कि तुम बस मुझे वहां पहुंचा दो, वहां तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे और तुम अपनी बोट लेकर वापस आ जाना। असल में जेफ आज खास उस क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ने के लिए ही इस जंगल में आया था। कुछ देर बाद ये लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं। यहाँ कैप्टन खतरे को देखते हुए जेफ से ज्यादा पैसों की डिमांड करता है, क्योंकि यहाँ तक किसी को पहुंचाना बहुत ही बड़ा रिस्की काम था। जेफ भी इनकार नहीं करता और जेब से पैसे निकालकर उसे दे देता है। लेकिन जैसे ही कैप्टन पैसे लेने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ाता है, जेफ जानबूझकर पैसे नीचे गिरा देता है। कैप्टन जैसे ही खुशी खुशी पैसे उठाने झुकता है, जेफ मौका देखकर उसके गले में चाकू घोंप देता है और बेरहमी से उसका गला काटकर नदी के पानी में फेंक देता है। नदी किनारे खड़े जेफ के साथी ये मंजर देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। जेफ उनके पास आता है और उनसे कहता है कि अगर तुम दोनों ने भी मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। इसके बाद ये तीनों जंगल में आगे बढ़ते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्हें सांपों की एक बड़ी मूर्ति दिखाई देती है। इसे देखते ही जेफ समझ जाता है कि क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी सच थी। दूसरी तरफ जेफ के साथियों को वहां बहुत सारे सांप मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वो खुश हो जाते हैं और जल्दी से उन्हें बैग्स में भरने लगते हैं। जबकि जेफ इन छोटे सांपों पर ध्यान नहीं देता और वो उस जंगल के सबसे बड़े सांप क्रिम्सन एनाकोंडा को ढूंढने लगता है। अब उन दो साथियों में से एक सांपों से भरा बैग लेकर अकेले बोट तक आता है। वहां वो देखता है कि जेफ ने जिस आदमी का गला काटकर पानी में फेंका था, उसकी सरकटी लाश कुछ दूरी पर पानी में खड़ी है। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तभी वो लाश अचानक पानी में डूब जाती है और तैरते हुए एक बड़ी सी चीज तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। वो आदमी डर के मारे तेजी से जंगल की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी बिजली की रफ्तार से एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा उसे जकड़ लेता है। वो एनाकोंडा उस आदमी के शरीर पर लिपटकर उसकी हड्डियां तोड़ देता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे खाने लगता है। दूसरी तरफ हम उस दूसरे साथी को देखते हैं जो सांपों से भरे एक बैग को लेकर जंगल में आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो अचानक एक जगह पर रुककर कुछ ऐसा देख लेता है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। असल में उसने उसी बड़े एनाकोंडा की बॉडी को पेड़ पर रेंगते हुए देख लिया था। जब वो एनाकोंडा पेड़ पर चढ़ रहा था तो उसका पेट देखकर साफ लग रहा था कि उसने अभी अभी किसी इंसान को जिंदा निगल लिया है। इससे पहले कि वो आदमी अपनी जान बचाकर भाग पाता, तभी उस एनाकोंडा ने अपने पेट से उसके साथी की लाश को उगल दिया। इसके बाद उस सांप ने दूसरे आदमी को भी जकड़ लिया। वो उसे जोर से दबाता है और पेड़ से लिपटकर उसकी हड्डियां तोड़ते हुए उसे भी खाने लगता है। ये सब कुछ थोड़ी दूरी से जेफ भी देख रहा होता है, लेकिन अपने साथी को मरता देख जेफ को दुख नहीं बल्कि खुशी हो रही थी, क्योंकि जेफ भी यही चाहता था कि कोई उस सांप का चारा बन जाए और जब वो शिकार खाने में बिजी हो तब जेफ उसे बेहोश करके पकड़ ले। इसके बाद जेफ अपनी गन निकालकर उसे बेहोश करने ही वाला था कि तभी अचानक जंगल के सभी जानवर और बर्ड्स शोर मचाने लगते हैं। वो आवाजें सुनकर एनाकोंडा अपने शिकार को वैसे ही छोड़कर वहां से चला जाता है। जरूर जंगल में कुछ तो ऐसा था जिससे वो विशाल जानवर भी डर रहा था। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें एक सर्कस शो दिखाया जाता है जो बंद होने की कगार पर था। कोई भी इस शो को देखने में इंटरेस्ट नहीं रखता था। तभी सर्कस के मालिक के पास बिली यांग नाम का एक लड़का आता है। वो मालिक को पैसों से भरा एक सूटकेस देता है और सर्कस में काम करने वाले सभी लोगों को खरीद लेता है, क्योंकि उसने थाईलैंड जाकर एक नया शो खोलने का प्लान बनाया था। सर्कस के लोग बिली के पास इतना पैसा देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले बिली भी उन्हीं के साथ काम करता था और बहुत गरीब हुआ करता था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया। अगली सुबह बिली एक बोट के जरिए पूरी टीम को थाईलैंड ले जाने निकल पड़ता है। चूंकि बिली ने सबको खरीद लिया था, इसलिए सब चुपचाप उसकी बात मानकर बोट में बैठ जाते हैं। रास्ते में बिली बाथरूम में छिपकर किसी को कॉल करता है और कहता है, डिलीवरी तैयार है, जल्द ही मैं इन लोगों को लेकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। बिली की इन बातों से साफ पता चलता है कि वो बोट पर मौजूद लोगों के साथ कुछ बहुत गलत करने वाला है। कुछ दूर आगे जाने के बाद वो देखते हैं कि नदी का रास्ता बंद है। किसी ने लकड़ी और कई सारे कंटेनर्स रखकर रास्ता रोक दिया था। बोट का कैप्टन कहता है कि हम दूसरे रास्ते से जा सकते हैं,
लेकिन वहां से थाईलैंड पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। बिली को कैप्टन का आइडिया पसंद नहीं आता। वो धमकी देते हुए कहता है, जो भी हो हमें वक्त पर थाईलैंड पहुंचना है, क्योंकि मैंने शो के पैसे एडवांस ले लिए हैं। अगर शो नहीं हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मजबूरी में कैप्टन कहता है, अगर तुम लंबा रास्ता नहीं लेना चाहते तो हमारे पास एक ही रास्ता है, हम इन चीजों को बॉम्ब से उड़ा देंगे और अपना रास्ता बना लेंगे। बिली को यह बात ठीक लगती है और वो इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। इसके बाद ये लोग कंटेनर्स के पास बॉम्ब सेट करते हैं और रिमोट से उन्हें उड़ा देते हैं। धमाका होते ही रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन उस ब्लास्ट की वजह से ढेर सारे सांप हवा में उड़कर उनकी बोट पर आ गिरते हैं। असल में उन सभी कंटेनर्स में जहरीले सांप भरे हुए थे। डर के मारे लोग यहाँ वहां भागने लगते हैं। पूरी बोट सांपों से भर चुकी थी और वो लोगों को डसने लगे थे। तभी लेनी नाम की एक लड़की समझदारी दिखाती है। वो पानी का पाइप खोल देती है और हाई प्रेशर की मदद से बोट पर मौजूद सांपों को नीचे पानी में गिराने लगती है। डर के मारे बिली बोट के बाथरूम में जा छिपता है, लेकिन तभी अचानक बाथरूम की छत टूट जाती है और ढेर सारे सांप बिली के ऊपर आ गिरते हैं। जान बचाने के लिए वो नदी में कूद जाता है और तैरते हुए किनारे तक पहुंचता है, लेकिन वहां भी मुसीबत उसका पीछा नहीं छोड़ती। एक किंग कोबरा उसके सामने आ जाता है। इससे पहले कि वो कोबरा बिली को डस पाता, तभी एक आदमी उस सांप का सर अपने पैर से कुचल देता है और बिली की जान बचा लेता है। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि जेफ था। चूंकि जेफ ने बिली की जान बचाई थी, इसलिए बिली उसे अपनी बोट पर ले आता है। वहां जेफ सबसे झूठ बोलता है कि वो एक वाइल्ड एक्सप्लोरर है और एक एक्सीडेंट की वजह से इस जंगल में फंस गया है। तभी सर्कस के एक आदमी शाओ के कान में तेज दर्द होने लगता है। दर्द इतना ज्यादा था कि वो जमीन पर गिर पड़ता है। जेफ जब गौर से देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि तकलीफ की वजह क्या है। इसके बाद जेफ अपनी उंगली पर एक कट लगाता है और खून टपकती हुई उंगली स्याओ के कान के पास ले जाता है। खून की महक सूंघकर क्याओ के कान से एक पतला जहरीला सांप बाहर निकलता है और सीधा जेफ की उंगली पर काट लेता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सांप के काटने के बावजूद जेफ को कुछ नहीं होता और वो उस सांप को पानी में फेंक देता है। ये देखकर लेनी हैरान रह जाती है। वो भी सांपों के बारे में काफी कुछ जानती थी। उसे पता था कि किसी सांप के जहर से इम्यून होने के लिए इंसान को सालों तक थोड़ा थोड़ा जहर अपनी बॉडी में लेना पड़ता है। वो बिली को वार्न करती है कि जेफ मुझे ठीक आदमी नहीं लग रहा, तुमने देखा उस पर जहर का असर नहीं हुआ। लेकिन बिली उसकी बातों को अनसुना कर देता है और कहता है कि हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसने मेरी और हमारे साथी की जान बचाई है। दूसरी तरफ जेफ बोट के कैप्टन से अकेले में मिलता है। वो कैप्टन को ढेर सारे पैसे और एक नक्शा दिखाता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे इस नक्शे पर बनी जगह तक ले चलोगे तो वहां पहुंचकर मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगा। लेकिन उस जगह का नाम सुनते ही कैप्टन गुस्से में जेफ पर बंदूक तान देता है। वो साफ कह देता है कि अगर दोबारा वहां जाने की बात की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। दरअसल कैप्टन जानता था कि वो क्रिम्सन एनाकोंडा का इलाका है और वहां जाना मौत को दावत देना है। ये सुनकर जेफ वहां से चुपचाप चला जाता है। थोड़ी देर बाद कैप्टन बोट के किनारे बैठकर मछलियां पकड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन की फिशिंग रॉड को नीचे पानी से कोई जोर से खींचता है, जिससे रॉड उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है। कैप्टन जैसे ही रॉड उठाने के लिए नीचे झुकता है, कोई उसे पानी में खींच लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि जेफ था। कैप्टन को मारने के बाद जेफ उसकी बॉडी को उस जंगल में मौजूद एनाकोंडा को बुलाने के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल करता है। कुछ देर बाद जब कैप्टन नजर नहीं आता तो सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन बोट का कैप्टन उन लोगों को कहीं भी नहीं मिलता। लेनी को जेफ पर शक होने लगता है कि कहीं जेफ ने ही उसे मार तो नहीं दिया। वो जेफ से सीधा पूछती है कि कैप्टन कहाँ है, लेकिन जेफ बेपरवाही से जवाब देता है, मुझे कैप्टन के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये जंगल है, यहाँ इंसानों का गायब होना आम बात है। तभी अचानक पूरे जंगल में एक अजीब सा शोर छा जाता है। जंगल के सभी परिंदे और जानवर शोर मचाकर भागने लगते हैं। तभी एकदम से उन सबको पानी में कुछ अजीब सी हलचल सुनाई देती है। एक साथी घबराकर पूछता है, ये आवाज कैसी है? तब जेफ खुश होकर कहता है, कुछ बड़ा आने वाला है। जेफ की खुशी से साफ जाहिर हो रहा था कि वो इसी खतरे का इंतजार कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि नदी की गहराई में एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा जेफ के लगाए जाल की तरफ बढ़ रहा है। जेफ की लगाई हुई फिशिंग रॉड जोरों से नीचे की तरफ खींचती है। अब जेफ उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए फिशिंग रॉड को कसकर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो एनाकोंडा इतनी आसानी से जेफ के जाल में कहां फंसने वाला था। तभी वो एनाकोंडा पानी से बाहर निकलकर उनके सामने आ जाता है। यह आकार में इतना बड़ा और डरावना था कि उसे देखकर सबके गले में सांसें अटक जाती हैं। जेफ ने जो फिशिंग रॉड की रस्सी पकड़ी हुई थी, एनाकोंडा उस रस्सी
रस्सी को जोर से खींचता है, जिससे जेफ सीधा नीचे पानी में गिर जाता है। वो एनाकोंडा जेफ को पानी में इधर उधर पटकने लगता है, लेकिन जेफ इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो खुद को बचाने के लिए तैरते हुए उसी नदी में मौजूद एक छोटी बोट पर चढ़ जाता है और एनाकोंडा को पकड़ने वाले जाल की रस्सी को उसी बोट से बांध देता है। अब वो बोट पर खड़े होकर एक नुकीले औजार से उस एनाकोंडा पर वार करता है, लेकिन उस वार से एनाकोंडा पर कुछ खास असर नहीं होता। उल्टा एनाकोंडा पलटवार करता है और जेफ के साथ साथ उस छोटी बोट के ऊपर लिपटकर उसे नीचे पानी में डुबो देता है। दूर खड़े ये लोग सब कुछ देख रहे थे और उन्हें लगता है कि जेफ मारा गया, लेकिन अगले ही पल जेफ तैरता हुआ पीछे से वापस उनकी बोट में आ जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब जेफ फिर से पानी में एनाकोंडा को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि एनाकोंडा पानी में नहीं बल्कि उसके पीछे बोट की छत पर है। अचानक एनाकोंडा सबके सामने अपने मुंह से कैप्टन की लाश को उगल देता है। ये खौफनाक मंजर देखकर बोट पर मौजूद सभी लोग दहशत में आ जाते हैं और खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वो एनाकोंडा कमरे में बंद सर्कस के 2 साथियों को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से जेफ हाथ में एक नुकीला हथियार लिए एनाकोंडा पर हमला कर देता है। इस हमले से एनाकोंडा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना ध्यान उन लोगों से हटाकर जेफ की तरफ कर लेता है। जेफ खुद को बचाने के लिए वहां से छिप जाता है, मगर एनाकोंडा भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो जेफ को ढूंढने के लिए बोट के अंदर घुस जाता है, जहां सर्कस के बाकी लोग भी छिपे हुए थे। लकीली एनाकोंडा अंधेरे में छिपे बिली और डायना को देख नहीं पाता। वो उनके ऊपर से रेंगते हुए खिड़की से होकर बोट के दूसरे हिस्से में निकल जाता है। एनाकोंडा इन लोगों को ढूंढते हुए जब बाथरूम की तरफ जाता है तो वो एक बच्चे और श्याओ को देख लेता है। एनाकोंडा तुरंत उन दोनों पर हमला कर देता है, लेकिन ये दोनों फुर्ती से खुद को बचाते हुए वहां से निकल जाते हैं। अब उनके पास लेनी भी पहुंच जाती है। जैसे ही एनाकोंडा लेनी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, श्याओ समझदारी दिखाता है। वो एनाकोंडा के सिर के आगे एक मटका कर देता है, जिससे एनाकोंडा का सिर उस मटके के अंदर फंस जाता है। मटके से अपना सिर निकालने के लिए एनाकोंडा तड़पने लगता है और इसी हलचल में वहां रखा केरोसिन ऑयल का एक कैन गिर जाता है, जिससे तेल जमीन पर फैलने लगता है। एनाकोंडा अपने सिर से मटके को निकालने के लिए पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। वह यहाँ वहां खुद को पटकता है और आखिर में अपने सिर को बोर्ड से टकराकर उस मटके को तोड़ देता है, जिससे उसका सिर आजाद हो जाता है। लेकिन आजाद होते ही पीछे से जेफ उस एनाकोंडा के गले में रस्सी का फंदा डाल देता है। इससे पहले कि जेफ उस एनाकोंडा को पूरी तरह काबू कर पाता, तभी नीचे गिरे केरोसिन ऑयल की वजह से बोट में आग लग जाती है। आग धीरे धीरे बढ़ते हुए बोट में रखे बॉम्ब्स तक पहुंच जाती है, जिससे वहां धमाके होने लगते हैं। तभी बोट में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। बोट पर मौजूद सभी लोग खुद को बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं, लेकिन जेफ ने एनाकोंडा के गले में रस्सी बांधी थी, जिस वजह से वह भाग नहीं पाता और आग में जलकर मर जाता है। ये लोग जैसे तैसे तैरते हुए नदी के किनारे तक पहुंच जाते हैं। अपने जहाज को जलता देखकर बिली यांग रोने लगता है। वह इस वजह से रो रहा था कि अब ये लोग समय पर थाईलैंड नहीं पहुंच पाएंगे और उसका शो बर्बाद हो जाएगा। सर्कस के बाकी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि ये सभी जंगल के बीचों बीच फंसे थे और अब उनके पास वापस जाने के लिए बोट भी नहीं थी। लेनी समझ चुकी थी कि इन सब का जिम्मेदार जेफ है। उसने उनके जहाज को एक जाल के तौर पर इस्तेमाल किया था। वह जेफ पर चिल्लाती है कि अगर तुमने ऐसा ना किया होता तो आज हम पर इतना बड़ा खतरा ना आता। जेफ जवाब में कहता है, तुम लोग जानते भी हो कि उस एक एनाकोंडा की कीमत कितनी है। अगर तुम लोगों ने उसे पकड़ने में मेरा साथ दिया होता तो आज हम सब करोड़पति होते। पैसों का नाम सुनते ही बिली यांग की आंखें चमक उठती हैं। वह थाईलैंड जाने का प्लान तुरंत कैंसिल कर देता है और दौड़कर जेफ के पास आता है। वह कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बताओ इस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं और हमें पैसे कैसे मिलेंगे। उसके बाद जेफ एक मैप निकालता है और उन्हें दिखाते हुए कहता है, अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो इस मैप के जरिए मैं तुम्हें 1-2 दिन के अंदर थाईलैंड पहुंचा दूंगा। अब यहाँ बिली यांग और टीम के बाकी लोग जेफ की बोट तक जाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन लेनी को जेफ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वह वहां जाने से साफ इनकार कर देती है। तभी सर्कस टीम की एक लड़की की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। जब बिली यांग उसके कंधे को देखता है तो उन्हें पता चलता है कि उस लड़की को एक बहुत ही खतरनाक मकड़ी ने काटा है, जिसके जर से उसकी जान भी जा सकती थी। ये देखकर जेफ वहां मौजूद सभी लोगों से कहता है, मेरे पास एक ऐसी
दवाई है जिससे उस लड़की का इलाज हो सकता है, लेकिन वह दवाई मेरी बोट में रखी हुई है। अगर तुम इसका इलाज करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मेरी बोट तक पहुंचाना होगा। अब न चाहते हुए भी लेनी जेफ के साथ चलने को तैयार हो जाती है। कई घंटों के सफर के बाद जब एक साथी नदी का पानी पीने लगता है तब जेफ उसे रोक देता है। जेफ सभी को चेतावनी देता है कि यहाँ का पानी कभी मत पीना। यहाँ के पानी में ऐसे कीड़े हैं जो पीते समय इंसान के शरीर में चले जाते हैं। इसके बाद वो कीड़े इंसान के अंदर ऐसी प्यास जगाते हैं कि वह पानी पीते पीते खुद को नदी में डुबोकर मार देता है। रास्ते में इन लोगों को भूख लग जाती है। तब जेफ पास के पत्थरों से एक सांप पकड़ता है और फिर ये लोग सांप का जहर निकालकर उसे पकाते हैं और उसे खाकर गुजारा करते हैं। इसके बाद ये लोग फिर से अपना सफर जारी रखते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है। रात को ये लोग पहाड़ की एक सुरंग में रुकते हैं जहाँ ये आग जलाते हैं और जेफ साइड में बैठा अपने मैप पर बने हुए एनाकोंडा को देख रहा होता है। जेफ उस वक्त के बारे में सोचता है जब वो एनाकोंडा उसके सामने आया था। वो एनाकोंडा जेफ को मारने ही वाला था, लेकिन जेफ ने समझदारी दिखाते हुए एक लकड़ी के बॉक्स में खुद को छिपा लिया था। वो बॉक्स एक ढलान पर रखा हुआ था, इसलिए जेफ के अंदर जाते ही बॉक्स लुढ़कते हुए नीचे नदी तक पहुंच गया। जेफ ने उस बॉक्स से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो उसमें हमेशा के लिए बंद हो गया और काफी समय तक उसी में फंसा रहा। उसकी जान तब बची जब इन सर्कस वालों ने रास्ता खोलने के लिए डायनामाइट लगाकर वहां रखे कंटेनर्स को उड़ा दिया, जिससे जेफ का बॉक्स भी टूट गया और वो आजाद होकर इनके साथ मिल गया। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहां जेफ अपने मैप को देख रहा था। तभी बिली यांग उसके पास आता है और पूछता है, तुम उसी एनाकोंडा को पकड़ना चाहते हो ना? जेफ कहता है, हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा है, एक ऐसा जानवर जो इस पूरे जंगल का राजा है। यहाँ के सभी जानवर उसे डरते हैं। उसने दुनिया के बड़े बड़े शिकार किए हैं, यहाँ तक कि वो अपने ही जैसे बड़े एनाकोंडास को भी मार गिराता है। और अगर हम उसे पकड़ने में कामयाब हुए तो हम रातों रात मिलियनियर बन जाएंगे। पैसों की बात सुनते ही बिली यांग कहता है, मैं तुम्हारे साथ उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए तैयार हूँ। अब काफी रात हो जाती है और सभी लोग सो जाते हैं। तभी सर्कस के एक साथी की किसी अजीब सी आवाज से आंख खुलती है। वो देखता है कि उसका भाई वहाँ नहीं है। अपने भाई को ढूंढते हुए वो सुरंग से बाहर आता है और नदी के पास जाता है। वहाँ वो देखता है कि उसका भाई पागलों की तरह खुद को नदी के पानी में डुबोने की कोशिश कर रहा है। ये आदमी उसे ऐसा करने से रोकता है, पर उसका भाई उसकी कोई बात नहीं सुनता। तभी वो देखता है कि उसके भाई की नाक से कुछ अजीब से कीड़े निकल रहे हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि इसने नदी का पानी पी लिया है। जैसा कि जेफ ने बताया था, इस नदी का पानी पीने के बाद उसके अंदर मौजूद पैरासाइट्स इंसान को इतनी प्यास लगा देते हैं कि वो खुद को पानी में डुबोने पर मजबूर हो जाता है। और ठीक ऐसा ही हुआ। उसका भाई पानी में डूबकर मर जाता है। अपने भाई को मरा हुआ देखकर वो आदमी बहुत रोता है और वापस सुरंग में आ जाता है। अगली सुबह ये लोग दोबारा अपने सफर पर निकल जाते हैं। कई घंटों का सफर तय करने के बाद ये लोग एक नदी के पास पहुंचते हैं। अब मंजिल तक पहुंचने के लिए इन्हें उस नदी के बीच से होकर पैदल जाना था। शुरुआत में तो ये लोग पानी में उतरने से काफी डर रहे थे, लेकिन कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से मजबूरन उन्हें नदी में उतरना पड़ता है। थोड़ा ही आगे जाने के बाद अचानक एक लड़का नीचे पानी की तरफ इशारा करता है। हम देखते हैं कि एक विशाल एनाकोंडा ने पानी के अंदर ही अंदर उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। इनका वो साथी जिसका भाई कल रात ही मरा था, वो डर के मारे सबके पीछे पीछे चल रहा था। तभी अचानक पीछे से वो बड़ा एनाकोंडा उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह जकड़ लेता है। लेनी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो कुछ कर नहीं पाती क्योंकि उसके पहुंचने से पहले ही एनाकोंडा उस आदमी की हड्डियों को तोड़ चुका था और फिर वो उसे अपने साथ पानी की गहराई में खींच ले जाता है। ये खौफनाक मंजर देखकर बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी में आगे की तरफ भागने लगते हैं। कुछ देर बाद आखिर ये सब लोग जेफ की बोट तक पहुंच जाते हैं, जहां जेफ अपने वादे के मुताबिक उन लोगों को उस लड़की के लिए एंटीडोट दे देता है जिसे कंधे पर जहरीली मकड़ी ने काटा था। अब यहाँ से थाईलैंड की जमीन भी काफी करीब थी और ये सभी वहां जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी जेफ उन लोगों को रोक देता है। दरअसल जेफ इसलिए इन लोगों को यहाँ लाया था ताकि वह इन्हें चारे की तरह इस्तेमाल कर सके। जेफ उन सब से कहता है, मैं तुम सब लोगों को वादे के मुताबिक सही सलामत यहाँ तक ले आया हूँ, लेकिन अब तुम लोगों को भी अपना वादा पूरा करना होगा। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तब वह छोटा बच्चा जेफ से कहता है, अगर तुम्हारी यह मदद उस एनाकोंडा से जुड़ी है तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। इनकी ये बातें सुनते ही जेफ अपनी गन निकाल लेता है और बिली यांग भी चाकू निकालकर उसका साथ देने लगता है। बिली सबसे कहता है कि जेफ जो भी कह रहा है तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए। यहाँ लेनी कहती है, तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो? उस एनाकोंडा को पकड़ना बहुत मुश्किल है। क्यों तुम लोग अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? जेफ कहता है, हाँ, तुम ठीक कह रही हो। उस एनाकोंडा को पकड़ना मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं, क्योंकि जब वो शिकार को खाने में व्यस्त हो जाए तब उसका ध्यान भटक जाता है और उसे पकड़ा जा सकता है। उसके बाद बिली यांग और जेफ सर्कस टीम के 2 लोगों को रस्सी से बांधकर सांप का चारा बनाते हैं। वह बच्चा बिली
यांग से पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सोचो, अगर हम लोग मर गए तो तुम्हारी सर्कस में कौन परफॉर्म करेगा? ये सुनकर बिली यांग जोर जोर से हंसने लगता है और उस बच्चे से कहता है, क्या तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं कि मैं इतनी जल्दी कुछ ही सालों में इतना अमीर कैसे हुआ? अरे पागलों, मैं तुम लोगों को थाईलैंड में सर्कस के लिए थोड़ी लेके जा रहा था। मैं तो तुम्हारी बॉडी के ऑर्गन्स को बेचकर बहुत सारा पैसा कमाने वाला था और यही मेरा बिजनेस है। लेकिन अब देखो, मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। अब मैं जेफ के साथ मिल गया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बॉडी पार्ट से भी ज्यादा पैसे मुझे यह एनाकोंडा दे सकता है। दूसरी तरफ जेफ ने उन दो लड़कियों को भी बांध दिया था और अब वह एक लड़की से बदतमीजी करने लगा था। अब यहाँ वह लड़की समझदारी से काम लेते हुए ऐसा दिखाती है कि वह जेफ का साथ देना चाहती है। जेफ उसकी चाल को समझ नहीं पाता। वो लड़की जेफ के करीब आकर उसके बालों में हाथ फेरने लगती है और मौका मिलते ही वह जेफ की पॉकेट से गन निकालकर उसी पर तान देती है। लेकिन जैसे ही वो लड़की जेफ को शूट करने की कोशिश करती है तो बंदूक से गोली नहीं चलती क्योंकि उसको बंदूक का लॉक खोलना नहीं आ रहा था। अब जेफ गुस्से में आकर उससे बंदूक छीन लेता है और उसी लड़की पर तान कर उसे मारने ही वाला होता है कि तब तक लेनी ने भी खुद को आजाद कर लिया था। वह एक शीशे के नुकीले टुकड़े से जेफ के पेट पर वार करती है। जेफ दर्द में लेनी को धक्का देकर पीछे धकेल देता है, लेकिन तब वह दूसरी लड़की भी जेफ पर हमला कर देती है और पीछे से लेनी भी जेफ से बंदूक छीनने की कोशिश करती है। इसी हाथापाई में अचानक गोली चलने की आवाज आती है, लेकिन उस हंगामे में पता नहीं चल पाता कि गोली आखिर लगी किसको है। दूसरी तरफ हम उन दो लोगों को देखते हैं जिन्हें बिली यांग ने एनाकोंडा के लिए चारा बनाया था। वो दोनों बेचारे डर के मारे तड़प रहे होते हैं। कुछ देर बाद एक बड़ा सा एनाकोंडा उन दोनों को खाने के लिए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जबकि दूर खड़ा बिली यांग मजे से यह सारा नजारा देख रहा था। बिली इस इंतजार में था कि कब वो एनाकोंडा उन पर हमला करेगा और वो रस्सी खींचकर उसे पकड़ लेगा, लेकिन वो यह नहीं जानता था कि जहां वो खड़ा है ठीक उसके ऊपर से एक दूसरा एनाकोंडा उस पर हमला करने के लिए तैयार है। इससे पहले कि बिली यांग उस एनाकोंडा को देख पाता, वो उसके काफी करीब पहुंच जाता है। अचानक वो एनाकोंडा बिली पर हमला करके उसे अपने साथ उठाकर ले जाता है। तभी बिली के हाथ से रस्सी छूट जाती है, जिससे वो जाल नीचे गिर जाता है और चारे के तौर पर बंधे उन दो लोगों को कवर कर लेता है, जिससे उनकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ जेफ उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लेनी पीछे से आकर जेफ के सिर पर एक भारी लकड़ी मारती है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। जेफ के बेहोश होते ही ये दोनों भागते हुए अपने दो साथियों के पास पहुंचती हैं और उन्हें जाल से आजाद कर लेती हैं। लेकिन बदकिस्मती से जेफ को होश आ जाता है और वो गुस्से में उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एक बड़ा सा एनाकोंडा आकर जेफ को जकड़ लेता है और उसे अपने साथ खींच ले जाता है। ये लोग अब जल्दी से वहां से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन उनकी एक साथी चलने की हालत में नहीं थी, क्योंकि जेफ और उन लड़कियों के बीच हुई हाथापाई के दौरान जो गोली चली थी वो गोली उसी लड़की को लगी थी। कुछ ही देर बाद वो लड़की उनकी नजरों के सामने दम तोड़ देती है। अब बचे हुए 3 लोग अपनी जान बचाने के लिए जेफ की बोट में बैठकर नदी के रास्ते वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से शाओ को कोई चीज आकर लगती है। जब वो कंधे से उस चीज को उतार कर देखता है तो उसे पता चलता है कि यह एक बेहोशी वाला इंजेक्शन है। कुछ ही सेकंड बाद श्याओ बेहोश हो जाता है और उसे बेहोश करने वाला कोई और नहीं बल्कि जेफ ही था। यानी उस एनाकोंडा के हमले से भी वो बच निकला था और उसने एनाकोंडा का सिर काटकर उसे मार दिया था। अब जेफ उन तीनों को पकड़कर एनाकोंडा के चारे के लिए बांध देता है। वो उनके चारों तरफ तेज धार वाली लोहे की तार लगा देता है और साथ में वहां खून भी छिड़क देता है। इसके बाद वो उनके जाल की रस्सी पकड़कर कुछ दूर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद कई सारे एनाकोंडास खून की महक सूंघते हुए उन तीनों की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये तीनों बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं और उनको अपनी मौत आंखों के सामने नजर आ रही होती है। ये सभी एनाकोंडास उन तीनों को मारने के लिए उनके काफी करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी एक बार फिर से जंगल के सभी जानवर शोर मचाकर भागने लगते हैं और यहाँ मौजूद सभी एनाकोंडास भी किसी और खतरे को देखकर एक एक करके भागने लगते हैं। लेकिन एक एनाकोंडा अभी भी उन तीनों को मारने के लिए रुका हुआ था, पर तभी वहां पर क्रिम्सन एनाकोंडा आ जाता है और वो उस अकेले रुके हुए सांप पर हमला करके उसे एक ही झटके में मार देता है। यहाँ हम उस क्रिम्सन एनाकोंडा को अच्छी तरह से देख पाते हैं, जो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक था। उसे देखकर ये तीनों दहशत में आ जाते हैं, लेकिन दूर खड़ा जेफ उस क्रिम्सन एनाकोंडा को देखकर बहुत खुश होता है। वो एनाकोंडा उन तीनों से लिपटकर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उन्हें खाने ही वाला था कि तभी जेफ जाल की रस्सी छोड़ देता है, जिसमें वो एनाकोंडा फंस जाता है। ये एनाकोंडा अपने आप को छुड़ाने के लिए तड़पने लगता है। वो काफी जोर लगाकर खुद को आजाद करने की कोशिश करता है और जब वो आजाद नहीं हो पाता तब वो अपने तेज नुकीले दांतों से जाल की रस्सी काटकर अपना सिर बाहर निकाल लेता है, लेकिन अभी भी जाल उसकी बॉडी में फंसा हुआ था। इसलिए जेफ रस्सी को पूरी ताकत से पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर
जेफ उस एनाकोंडा की ताकत का मुकाबला कहाँ कर सकता था। जेफ उसे पकड़ने की कोशिश में दो पेड़ों के बीच फंस जाता है और अब वो उन पेड़ों से बाहर नहीं निकल पाता। मौके का फायदा उठाते हुए वो क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ की तरफ बढ़ता है और उसे बुरी तरह से जकड़ लेता है। ये तीनों लोग अपनी आंखों से यह खौफनाक नजारा देख रहे थे। वो डर के मारे जल्दी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि जेफ के बाद अगली बारी उनकी है। ये लोग खुद को छुड़ाने का हर मुमकिन तरीका अपनाते हैं लेकिन उस जाल से निकल नहीं पाते। तभी वो छोटा लड़का खुद को बचाने के लिए अपने दांतों से जाल की रस्सी काटने में लग जाता है। काफी कोशिश के बाद वो रस्सी का कुछ हिस्सा काट लेता है। अब थोड़ी ही रस्सी बची थी, इसलिए वो अपने दांतों की पूरी ताकत लगाकर रस्सी को काटने लगता है, जिससे उसके मसूड़ों से खून आने लगता है। इधर क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ को बुरी तरह से जकड़ लेता है और उसे दबाकर उसकी हड्डियां तोड़ने लगता है, जिसके बाद वो एनाकोंडा जेफ को भी जिंदा निगल लेता है। दूसरी तरफ वो बच्चा अपने दांतों से रस्सी तोड़ने में कामयाब हो जाता है और वो उन दोनों को भी आजाद कर लेता है। ये लोग जान बचाने के लिए नदी की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन जेफ को मारने के बाद अब वो क्रिम्सन एनाकोंडा उनके पीछे पड़ जाता है। ये दोनों एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, जबकि वो बच्चा एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर खुद को छिपा लेता है। पर एनाकोंडा उसे देख लेता है और अब वो धीरे धीरे उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगता है। बच्चा पूरा जोर लगाकर उस कंटेनर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ का दरवाजा बंद था। वो बच्चा चिल्लाकर उन दोनों से मदद के लिए पुकारता है और वो एनाकोंडा भी अब बच्चे के काफी करीब आ चुका था। इससे पहले कि एनाकोंडा उस बच्चे को मार पाता, तभी बाहर से शव कंटेनर का दरवाजा तोड़कर उस बच्चे को बचा लेता है। अब ये तीनों फिर से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन यह पूरा जंगल उसी एनाकोंडा का था। इस जंगल में रहते हुए ये लोग उससे बचकर नहीं जा सकते थे, इसलिए ये लोग एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। पर तभी कुछ दूरी से वो एनाकोंडा उन्हें देख लेता है। उन्हें देखते ही वो तेजी से उनकी तरफ आने लगता है। ये लोग खड़े होकर अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि वो जान चुके थे कि अब उनकी जान नहीं बच पाएगी। पर जैसे ही वो एनाकोंडा अपना बड़ा मुंह खोलकर उन पर हमला करता है, तभी एक मजबूत लोहे की नुकीली तार से उसका सिर बीच से कट जाता है। ये नुकीली तार असल में जेफ ने ही बिछाई थी, जिससे आखिरकार क्रिम्सन एनाकोंडा का खात्मा हो जाता है। ये लोग यकीन ही नहीं कर पाते कि उनकी जान बच गई है। वो काफी देर तक उसकी बॉडी को देखते रहते हैं और फाइनली जल्दी से उस जंगल को छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।